हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो आप उसकी तैयारी भी बेहद बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों के कमेंट करने पे आया है कि आखिर हम निबंध को कैसे लिखें। ठीक है, हम निबंध को ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें निबंध में कुछ ना आए मेरे भाई, तो हम निबंध कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा, तो निबंध में अगर कुछ ना आए, क्या जी, तो कुछ ना आए तो हम फोकट में कैसे हम लिखें कि हमको 10 नंबर वाला जो 10 मार्क अपना है ना, वो कैसे हम प्राप्त कर ले। ठीक है, ठीक है, कैसे हम प्राप्त कर ले, ठीक है, उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए बातों पर अगर आप गौर करते हैं तो आप जो है निबंध में बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। आप निबंध को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे और आपके के पूरे 10 नंबर मिलने की संभावना होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं तो क्या, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो उसमें आपको क्या करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जिनको और क्या, तो तैयार करना बेहद ज़रूरी है, जिनको थोड़े थोड़े ऊपर से भी देखना ज़रूरी है कि हम उनको हम तैयार कर ले जो बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। तो उसका हमने एक पहले वीडियो बना दिया है कि निबंध कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जिनको आपको तैयार करना चाहिए और जिनकी बोर्ड पेपर 2025 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आपको 12th हिंदी 2025 करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल सकता है, जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, और बाकी अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से हैं जिनको आपको तैयार करना ही चाहिए, तो उसका भी हमने वीडियो बना दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसी में आपको ये भी एक वीडियो मिलेगा कि आखिर हमें क्या जीवन परिचय ना आए तो हम जीवन परिचय को कैसे लिख सकते हैं विथ ट्रिक, उसको भी हमने बताया है। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर हम निबंध को कैसे लिखें विथ ट्रिक, और ट्रिक लगाकर हम निबंध को लिखकर पेपर अपना धुआं धुआं कर देंगे और हमारा 10 नंबर क्या है मेरे भाई, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि निबंध को हम कैसे लिखें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे हमको निबंध पूछा गया है लिखने के लिए। ठीक है, तो उसको आपको पहले रिलैक्स होकर फ्री माइंड से आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या हमने जो निबंध तैयार किया है वो तो अपने पेपर में नहीं आया है ना। इसको आपको देखना है कि हमने जो निबंध को तैयार किया था लिख लिख कर, ठीक है, वो वाला निबंध आया है कि नहीं। अगर आया होगा तो उस पर आप लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहला बात ध्यान से सुनना मेरे भाई कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो निबंध आपने, क्या भैया, तो जो निबंध आपने तैयार किया है वो वाला आया होगा, आया होगा होगा तो उस पे लिखना है, आपको उस पे लिखना है। बात समझ में आया भैया। क्या हमने कहा कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि क्या हमने जो निबंध तैयार किया था उस पे लिखने के लिए आया है कि नहीं। अगर आया होगा तो आपने उसको तो तैयार किया है, तो आप उसको अच्छे से लिखिए। बात समझ में आया। अगला बात क्या है कि अगर वो वाला निबंध ना आए तब आपको ट्रिक पे जाना है और ट्रिक को लगाना है कि हम जो है अब ट्रिक लगाएंगे और जो टॉपिक आया है हमने उस पर तैयार नहीं किया है तो उस पर हमको ट्रिक लगाना है। ठीक है, पहला बात कान खोल कर सुन लेना मेरे भाई कि आपको क्या करना है। जो निबंध आया होगा, जो आपने तैयार किया है वो वाला अगर आ गया होगा तो उसी पे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अगर वो वाला आपके द्वारा तैयार किया हुआ निबंध पेपर में ना आए तब आप ट्रिक को लगाइएगा। कैसे, तो चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपको एक निबंध दे दिया, क्या, तो प्रदूषण ही दे दिया, प्रदूषण पे आपको निबंध दे दिया और आपको कुछ नहीं आ रहा है, क्या, तो कुछ नहीं आ रहा है, तब आप इस ट्रिक को लगाइएगा जो हम बताने जा रहे हैं और आप हिंदी के पेपर को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है,
यकीन मानिए दोस्तों, आपने सही सुना कि आपको निबंध में एक भी नंबर नहीं कटने वाला होगा। आप मेरी द्वारा बताए गए बातों को अगर आप मानते हैं तो, ठीक है। जैसे आपको प्रदूषण पे निबंध आ गया और कुछ ना आए, क्या तो कुछ ना आए तो हम कैसे लिखें, तो सुनना मेरी बात को। सबसे पहले देखना दोस्तों, किसी भी निबंध को लिखने से पहले सबसे पहला हमारा इसमें जो टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, तो प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना होगा, ठीक है। प्रस्तावना सबसे पहली बात। आप कोई सा भी निबंध लिखिए तो पहला मेरे भाई हेडिंग डालना है आपको, सबसे पहला तो प्रस्तावना। और क्या, प्रस्तावना पे आपको लगभग क्या तो 4 से 5, क्या तो 4 से 5 लाइन को लिखना है। क्या हमने कहा कि सबसे पहले कोई भी निबंध हो आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना है और उस पर लगभग 4 से 5 लाइन लिखना है, ठीक है। अब हम बताएं कि आपको अगर 4 से 5 लाइन लिखना ही ना आए तो क्या करें, तो कैसे लिखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। प्रस्तावना में आपको 4 से 5 लाइन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमारा हेडिंग है प्रदूषण और हमें प्रदूषण के लिए प्रस्तावना लिखना है, तो कैसे करेंगे। तो मेरे भाई, प्रदूषण से आपके दिमाग में एक बात तो क्लिक होना चाहिए कि जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो वही ना प्रदूषण फैलेगा, समझ में आया। तो आप जो है टॉपिक जो दिया रहेगा उससे रिलेटेड बातों को आप प्रस्तावना में लिखिएगा। जैसे प्रदूषण दे दिया तो प्रदूषण से रिलेटेड 4 से 5 लाइन आप लिखने की कोशिश करिएगा। जैसे प्रदूषण दे दिया, उस पर आपको प्रस्तावना कैसे लिखेंगे कि अनेक, जैसे कुछ भी आपको दिमाग में आए लेकिन वो प्रदूषण से रिलेटेड, कैसे, जैसे प्रदूषण मतलब गंदगी होता है तो लिखना है ऐसे कि अनेक कूड़ा कचरों के फेंकने के कारण आजकल प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो मानव जीवन के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है, जिनको हमें तुरंत जो है उस पर कदम उठाना चाहिए और प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। इतना आपको क्या करना है मेरे भाई, प्रस्तावना में आपको लिख देना है, ठीक है। पहली बात हमारा क्लियर हो गया कि हमें प्रस्तावना लिखना है किसी भी निबंध का और उसमें लगभग 4 से 5 लाइन लिखना है। दूसरा हेडिंग आपका क्या होगा, जैसे हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए, कोई भी आप निबंध लिखिएगा उसमें आप हेडिंग जरूर बनाइएगा अपने आप से। तो हम प्रदूषण लिख रहे हैं तो दूसरा हमारा प्रदूषण में हेडिंग एक ऐसा बनना चाहिए, जैसे हम दूसरा लिख देंगे प्रदूषण के प्रकार, हेडिंग में लिखिए प्रदूषण के प्रकार लिखिए, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप बांटिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। क्या, तो पहला जल वाला और दूसरा वायु वाला और तीसरा क्या, तो ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। दूसरा हेडिंग क्या बनाना है, प्रदूषण के प्रकार, और इसमें क्या करना है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हेडिंग डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जल प्रदूषण पे लगभग 3-4 लाइन लिखना है, 3 से 4 लाइन। वायु प्रदूषण पर 3 से 4 लाइन लिखना है और ध्वनि प्रदूषण पर 3 से 4 लाइन आपको लिखना है। अब इसमें आप कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ भी क्या करिएगा, जो आप हेडिंग बना रहे हैं उससे रिलेटेड बात को लिखने की कोशिश करिएगा। जैसे जल, तो जल मतलब पानी, आपको समझ में आ रहा है। जल प्रदूषण मतलब पानी और प्रदूषण मतलब क्या, गंदगी, पानी में गंदगी। तो इसमें आप देखिएगा कि जल में शुद्ध जल में अनेक अपशिष्ट पदार्थों के फेंकने के कारण जल में क्या गंदगी फैलती है, जिसके कारण जल प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है, जो मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इतनी बात को आप जल प्रदूषण में लिख दीजिएगा। दूसरा आपको वायु प्रदूषण है, तो वायु में आपको समझ में आ रहा है, वायु मतलब हवा और प्रदूषण मतलब गंदगी, मतलब हवा में गंदगी। तो इसको आपको देखना है कि हवा में गंदगी कैसे, जैसे इस पे भी आपको 3-4 लाइन लिखना है। कैसे, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अनेक जो है खाद्य पदार्थों की खेतों में प्रयोग करने के कारण उनके गैस हमारे वायु में मिल जा रहे हैं, जिससे वायु भी प्रदूषित हो रहा है और उस प्रदूषित वायु को लेने के कारण हमको श्वास से संबंधित अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमको तुरंत वायु प्रदूषण पे रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम उन पदार्थों का उपयोग न करें जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। हमने कैसे लिखा, हमने कुछ याद नहीं किया है, बस आपको क्या करना है, हमने क्या कहा, टॉपिक देखना है। जैसे जल प्रदूषण मतलब जल मतलब पानी में गंदगी, तो पानी में गंदगी कैसे होता है, उससे रिलेटेड बात को लिख दीजिए, खत्म कहानी। दूसरा क्या है, ध्वनि। और ध्वनि मतलब क्या होता है, आवाज। तो ध्वनि मतलब आवाज और प्रदूषण मतलब गंदगी, मतलब आवाज से गंदगी कैसे,
जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीकर करके बजाया जाता है कुछ, जैसे डीजे वैसे, तो उसके कारण क्या होता है, हियरिंग पावर में क्या होती है, कमी आती है। मतलब उसी को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण उसी से हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि अनेक बड़े बड़े साउंड बक्सों के प्रयोग के कारण ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, जिससे क्या जैसे वृद्ध व्यक्तियों के हृदय पर, उनके मानसिक स्थिति पर ध्वनि प्रदूषण का बेहद प्रभाव पड़ता है, ठीक है, खास तौर से। तो ऐसे आप लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण पे भी। अगला बात आपको क्या लिखना है, अगला हेडिंग क्या बनाना है, जैसे हम प्रदूषण पे लिख रहे हैं, प्रदूषण टॉपिक पे, तो अगला बना दीजिए प्रदूषण, प्रदूषण फैलने का कारण, फैलने का कारण, ठीक है। अब कारण में आप लिख दीजिए अनेक कारण हैं, जैसे जो जो आपके दिमाग में विचार आए, कुछ नहीं, क्या हमने कहा, तो जो जो मन में विचार उठे उसको आप लिखते जाइए, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर केवल क्या प्रस्तावना देखता है और नीचे उपसंहार देखता है, ठीक है। तो आपको जो जो दिमाग में विचार उठे उसी को लिखते जाइए, ठीक है। इसमें ऐसे करना है, बीच वाले पोर्शन में ऊपर प्रस्तावना रहेगा, नीचे वाला जो भी टाइप रहेगा, और बीच वाले पोर्शन में आप कुछ भी लिखिए, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बात को ध्यान रखना, कॉपी में क्या लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये हेडिंग हो जाएगा प्रदूषण फैलने का कारण, और डी में क्या करना है, रोकने का उपाय, क्या, तो प्रदूषण रोकने का उपाय, ठीक है। तो उपाय आप बता सकते हैं, जो भी आपके मन में आपके हिसाब से जो विचार हो कि हम कैसे प्रदूषण पर क्या रोकथाम लगा सकते हैं, ठीक है, प्रदूषण को हम कैसे बैन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बातों को आपको लिखना है। आपके हिसाब से जो भी हो, मैंने क्या कहा, जो मन में विचार उठे प्रदूषण रोकने के प्रति, उस बात को आप जो है लिखने की कोशिश करना, ठीक है, लेकिन ज़रूर लिखना, ठीक है, बात समझ में है। और अंतिम में आपको क्या करना है, तो ई जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा उपसंहार। उपसंहार का मतलब ये होता है कि आपने ऊपर जिन जिन बातों को बताया है, उन बातों से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, उस सभी बातों को उसमें लिखना है उपसंहार वाले हेडिंग में, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि अतः हमारे द्वारा बताए गए, मतलब ऊपर आपने जो भी किया उसके प्रति जो कंक्लूजन, मतलब जो अर्थ निकला उसको आपको उपसंहार में लिखना है, ठीक है। तो उसमें क्या लिख सकते हैं कि अतः हमने प्रदूषण से संबंधित अनेक बातों पर चर्चा किया है, जो कि हमारे लिए क्या लाभकारी भी हैं और कुछ हानिकारक भी हैं, ठीक है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रदूषण पर रोकथाम लगाना चाहिए। समझ में आया, इन सभी बातों को लिखिएगा, और यकीन मानिए बस आपको हेडिंग बनाना आना चाहिए। और दूसरी बात क्या, हेडिंग से रिलेटेड बात को लिखिए, कोई सा भी टॉपिक को आप धुआं धुआं कर दोगे, कोई सा भी निबंध लिखने का टॉपिक हो, यही ट्रिक है, यही क्या है, तो एक निंजा ट्रिक है जिसको आप फॉलो करिएगा और आपको 10 नंबर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको, इन सभी बातों को लिखकर 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग ले लीजिए, सॉरी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको कैसे लिखना है, ठीक है, निबंध। तो यही है, ठीक है। और ऐसे ही करके मेरा एक दोस्त हिंदी के पेपर में लिखा था, और उसको हिंदी में मैं बात करूं तो 85 प्लस आया था, उसको हिंदी में कुछ नहीं आता था, मात्र 1-2 दिन पढ़कर, ठीक है। और हमारा हिंदी में क्या, हमने भी ऐसे ही उपायों को लगाकर हमने भी हिंदी में क्या, तो 96 नंबर 100 में हमने भी पाया था, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करना, कोई भी निबंध को बिल्कुल भूल जाइए, उसके टेंशन को छोड़ दीजिए, मैंने जैसे बताया वैसे आप फॉलो करना, आपको निबंध में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके जो भी दोस्त हों जिनको निबंध में कुछ ना आता हो, वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना। प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि लगातार जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम करा रहे हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए अभी बिल्कुल पूरा पढ़ने का समय नहीं है, आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके, और जो भी वीडियोज आ रही है उनको आप विश्वास के साथ पढ़िए, और वही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही कहना है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में, और बाकी आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जो भी पढ़ना चाहते हैं उसका प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से भी करवाना, सपोर्ट कीजिए दोस्तों अपने इस एजुकेशन साथी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।
तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।